फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ की फिफ्थ टेस्ट, जिससे कि हम कोई भी सीरीज़ को कॉन्वर्जेंस के डाइवर्जेंट में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ टेस्ट क्या है कि कॉचीस रूट टेस्ट। तो ये कॉचीस रूट टेस्ट कहती क्या है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, उससे हम कॉन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज़ कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो कॉचीस सीरीज़ क्या कहती है कि अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जो सीरीज समेशन ऑफ यू एन रहेगी मेरी, स्मॉल यू एन, इज कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कब रहेगी, मतलब कब रहेगी कंडीशन उसके कि हम क्या करेंगे कॉचीस रूट टेस्ट में। सबसे पहले मुझे यू एन की तो सीरीज़ पता है, यू एन कोई जनरल टर्म होगा मेरा, उसका मैं लूँगा nth रूट। कॉचीस रूट टेस्ट, इस रूट टेस्ट में क्या क्या करता है कि कोई यू एन सीरीज रही मेरी, उसके जनरल टर्म यू एन होगा, उसका nth रूट लेंगे, लिमिट की वैल्यू लेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर ये वैल्यू लेस देन 1i तो क्या कहेंगे, कॉन्वर्जेंट है वो सीरीज यू एन। ठीक है, इसी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू ऑफ एन, nth रूट लिया इसका, ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट है। जो यू एन होगी वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी, और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। ठीक है, तो कॉचीस रूट टेस्ट क्या कहते हैं, कोई भी यू एन रहा सीरीज का जिसका जनरल टर्म मतलब स्मॉल यू एफ एन रहेगा, उसका nth रूट लेंगे और लिमिट की वैल्यू एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे। ये लिमिट की वैल्यू जो एल होगी, मेरी लिमिट की वैल्यू वो लेस देन 1 रहा तो कॉन्वर्जेंट रहेगी सीरीज हो, ग्रेटर देन 1 रही डाइवर्जेंट सीरीज रहेगी, एंड इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अब तक एक आइडिया देता हूँ मैं कि अब तक हमने 5 टेस्ट पढ़े। ठीक है, 5 टेस्ट कौन से थे, कॉचीस रूट टेस्ट है, हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, बट ये कंडीशन से काफ़ी ट्रिकी होती है। 5 टेस्ट में अलग अलग बहुत सारे कंडीशन है, उसके याद कैसे करते हैं एक छोटा सा मतलब आइडिया मैं देता हूँ। मतलब सबके अलग अलग मतलब टेक्निक्स हो सकते हैं याद कैसे करने, बट आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। लेस देन 1 कभी रहता है, कभी ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट रहता है, तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट क्या होगा वो देखते हैं। हमने अब तक 5 टेस्ट पढ़े, उसमें से पहली है पी टेस्ट। ठीक है, सेकेंड कौन सी है, कंपैरिजन टेस्ट। आपने देखे नहीं होंगे तो प्रीवियस लेक्चर्स में देखो, या फिर आपको पता होंगे तो कोई मतलब ठीक है चलेगा। थर्ड क्या देखी थी, कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट देखी थी। फोर्थ क्या देखी थी, डीएलेम्बर्ट्स रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट, एंड इट्स अ फिफ्थ कॉचीस रूट टेस्ट। तो इन पाँचों के कुछ ना कुछ टेस्ट थे, वो अब इनको याद कैसे करना। सबसे पहले देखो कंपैरिजन टेस्ट में तो कितना कुछ है नहीं, सिर्फ मुझे दो सीरीज़ को कंपेयर करना है जिसके यू एन बाई वी एन की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर उस हिसाब से देखेंगे अगर ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई तो बहुत कॉन्वर्जेंस हो, बहुत डाइवर्जेंस आपको पता हो गए। और उसके साथ साथ कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट में क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं एफ ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसमें लिमिट 1 से लेकर इन्फाइनाइट होती है। अगर एक फाइनाइट वैल्यू आ गई तो कुछ कंडीशंस थी, कॉन्वर्जेंट रहती थी, प्लस माइनस इन्फाइनाइट तो डाइवर्जेंट रहती थी। तो कंपेरिजन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट में हमको डायरेक्ट फाइनाइट इन्फाइनाइट वैल्यू देख के लिमिट्स की वैल्यू सॉल्व करके पता चल जाता। बट पी टेस्ट हो गया, डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट और कॉची रूट टेस्ट, इसमें कोई कंडीशंस थे, मतलब कि लेस देन 1 रहा तो कॉन्वर्जेंट कहेगा, लेस देन ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट वॉट एवर। तो वो देखेंगे सबसे पहले कि ये 3 अगर पी टेस्ट, डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट और कॉचीस रूट टेस्ट, इन तीनों की कंडीशंस मुझे याद करनी है तो क्या क्या थी। तो मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पी सपोज क्या करना है आपको, अगर तीनों की याद करना है, ये 2 तो आसान है याद करना, लिमिट की वैल्यू फाइनाइट तो उस हिसाब से इंटीग्रल की माइनस फाइनाइट कॉन्वर्जेंट प्लस माइनस रहा तो डाइवर्जेंट रहेगा कॉचीस इंटीग्रल टेस्ट के अकॉर्डिंग। पी टेस्ट, डीएलेम्बर्ट रेशो टेस्ट और कॉचीस रूट टेस्ट को याद करने तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पी डी सी, ये भी लिखेंगे पी डी सी। वॉट इज पी डी सी, इट मीन्स इसमें जो पी है ये पी टेस्ट कहलाएगा, ये डीएलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट है, और ये क्या है, कॉचीस रूट टेस्ट। ठीक है, ये पी डी सी का मीनिंग समझ में आ गया। यहाँ पे कॉचीस रूट टेस्ट तो सी डी का डीएलेम्बर्ट, पी का पी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये डी सी मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट। अब ये डी सी लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ उल्टा लिखेंगे कि सी डी सी और ए डी, where it's a convergent, it's a divergent, it's a convergent, it's a divergent, D for divergence, C for convergence। तो what it just means, इसका मतलब क्या होता है कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों के बीच में पॉइंट को, जो पॉइंट रहेगा 1 के ऑब्वियसली इधर क्या रहता है प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या रहता है माइनस इन्फिनिटी। तो पी टेस्ट में हम पी की वैल्यू देखते हैं, तो अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो कॉन्वर्जेंट, पी की वैल्यू 1 से छोटी रही तो डाइवर्जेंट। दैट्स इट, मतलब कि ये टेबल देख के अब हम पता कर सकते हैं कि अगर पी की वैल्यू
1 से बड़ी रही तो क्या है, कॉन्वर्जेंट। 1 से बड़ी रही तो कॉन्वर्जेंट। पी की वैल्यू लेस देन 1 रही, 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट है यहाँ पे। और p इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट कहलाती है सीरीज। आपको पता होगा p इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंट होता है। एक कंडीशन एक्स्ट्रा याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। सेम टाइप डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट के लिए, रेशो टेस्ट के लिए क्या देखते हैं, रेशो फाइंड करते हैं। उसका रेशो कितना आता है, जो रेशो मतलब लेस देन 1 रहा तो कॉन्वर्जेंट कहलाता है। वो रेशो अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो रेशो मतलब कि लिमिट की वैल्यू, लिमिट एन टेंडिंग टू 0। यहाँ पे लिमिट एन टेंडिंग टू 0 लेते हैं un+1 डिवाइड बाई un। फिर ये लिमिट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रही तो डाइवर्जेंट, लेस देन 1 रही तो कॉन्वर्जेंट। आप मतलब कंडीशंस देख लो, यही कंडीशंस है। मतलब कि लिमिट जो l की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 रही, मतलब 1 से बड़ी तो उसके लिए डाइवर्जेंट है, और लिमिट l 1 से छोटी रही उसके लिए कॉन्वर्जेंट है, और इक्वल टू 1 पे तो टेस्ट फेल है, पता है मुझे। सेम टाइप कॉचीज रूट टेस्ट के लिए जो हम अभी देख रहे थे, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 2-3। तो कॉचीज रूट टेस्ट में भी क्या है, लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे भी देखो लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट, 1 से बड़ा डाइवर्जेंट। मतलब कि जो लिमिट की वैल्यू रहेगी लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट रहेगी, और l ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट रहेगी। तो एक मैंने जस्ट मतलब मैं कैसे ध्यान कैसे रखा है वो देखा है मैंने, ये मेरे अकॉर्डिंग। आप अकॉर्डिंग मतलब कुछ और ट्रिक्स होंगी या फिर याद कर सकते हो, इट्स बेटर सिंपल। मतलब इस टेबल को याद रखा तो हम कंडीशन से सारे पता कर सकते हो। तो सिंपल इस टेबल को याद रखने के लिए ये PDC, ये भी P इंटू PDC, और ये बीच में CD बाकी थोड़ा बहुत आपको ये P मतलब क्या है, D मतलब क्या है, कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कब रहेगा, ये थोड़ा बहुत आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो आप इजीली ये कंडीशंस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इट जस्ट मतलब एक आइडिया दिया मैंने कि इतने सारे टेस्ट है तो कैसे कुछ सिचुएशंस को याद करें। आई होप थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग होगा ये, मतलब किसी को हेल्प होगी तो इट्स बेटर, ठीक है। तो अभी हम कॉचीज रूट टेस्ट देख रहे थे, जो कि फिर से एक बार रिमाइंडर कर लेता हूँ मैं। लिमिट एंडिंग टू 0, UN कोई सीरीज़ रहेगी, सॉरी सीरीज़ का जनरल टर्म रहेगा, उसका nth पावर लिया तो कुछ लिमिट मिलेगी। वो लिमिट अगर लेस देन 1 रही तो क्या करेंगे, जो सीरीज़ है वो कॉन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। UN का पावर nth रूट लिया मैंने, लिमिट एंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल टू कोई लिमिट रहेगी, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो डाइवर्जेंट कहलाएगी, वो टेस्ट फेल कहलाएगी। तो टेस्ट फेल इक्वल टू 1 पे, तो इक्वल टू 1 पे वो सीरीज़ कैसा बिहेव करेगी वो बाद में मुझे एक चीज़ मतलब कि 1 पे चेक करना होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं, मतलब डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट में भी हमने ये दिखा था कि 1 पे टेस्ट फेल होते कैसे सॉल्व करते वो देखा था हमने प्रीवियस वीडियोस में, आप देखने होंगे तो देख सकते हो, ओके। तो अभी हम कॉचीज रूट टेस्ट को एक एग्जांपल समझते हैं। कोई जनरल सीरीज रही, मतलब जो कोई सीरीज थी उसका जनरल टर्म मुझे दिया है UN इज इक्वल टू n का पावर n स्क्वायर 1 + n का पावर n स्क्वायर, उसकी मुझे टेस्ट ऑफ कॉन्वर्जेंस देखनी है। अकॉर्डिंग टू द कॉचीज रूट टेस्ट सबसे पहले देखते हैं कि UN का पावर 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है और लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो UN तो दे दी, अब लिमिट्स की वैल्यू लेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं मतलब n स्क्वायर पावर कॉमन है तो ये इसे एक साथ लिख सकता हूँ n/n+1 और n स्क्वायर, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये तो UN हो गया, ऊपर पावर में क्या और 1/n मल्टीप्लाई में, दिस इज पावर में मल्टीप्लाई में तो इट्स 1/n, ठीक है। तो इसके फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1, तो ये कितना हो जाएगा n²/n विच इज़ n, a का पावर b का पावर c दिया है तो ये a का पावर bc होता है। इंडाइसिस का रूल पता होना चाहिए आपको। वैसे n लिखा, तो अभी क्या करते हैं, इस n को नीचे ले जाते हैं सबसे पहले, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये मतलब 1/n हो जाएगा, तो n+1/n, तो सीधा सीधा मैं डिवाइड करके लिख सकते हो इससे 1+1/n का पावर n, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 का पावर n नीचे, और नीचे ऊपर नीचे कितना बचा 1+1/n का पावर n। तो फाइनली लिमिट की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1 का पावर n 1 ही रहेगा, और इसकी वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n का पावर n, इसकी वैल्यू होती है e। तो मेरा आंसर क्या आ गया, इट्स 1/e। 1/e मतलब क्या आ जाएगा, इट्स लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए कंडीशन की थी, लेस देन 1 के लिए कॉन्वर्जेंट, यानी कि जो मेरी UN जो सीरीज़ है वो कॉन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो कॉचीज रूट टेस्ट का ऐसे यूज़ करेंगे कि लिमिट UN उसका पावर लेंगे 1/n, तो जो मतलब फाइनली ग्रेटर देन 1 है इस लिमिट की वैल्यू तो डाइवर्जेंट कर लेंगे, लेस देन 1 कॉन्वर्जेंट करेंगे। इस अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल सॉल्व करके देखा, उससे 1/e आंसर है विच इज़ लेस देन 1, तो समेशन ऑफ UN जो सीरीज़ है वो मेरी कॉन्वर्जेंट सीरीज रहेगी।